पुत्र शोक किसी भी माता पिता के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है, वो भी तब जब किसी माँ पिता का लाडला किसी सड़क हादसे में दूसरे की गलती के कारण इस संसार से विदा हो जाए। इसी प्रकार की एक दुर्घटना नैनीताल जनपद के खटेमा ब्लॉक में 9 अगस्त 2021 की है, जब पूर्व सैनिक डिगर सिंह बिष्ट की पत्नी अपने मायके में बेटे देवांश को स्कूटी पर बिठाकर कोचिंग के लिए ले जा रही थी। अचानक स्कूटी के पीछे से एक ट्रक चालक ने दाहिने साइड से आ रही कार को बचाने के चक्कर में स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। ट्रक के पीछे डाला व संगल खुली होने के कारण मासूम संगल में फंस गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। मासूम की घटनास्थल पर ही जान चलेगी। मासूम के पिता डिगर सिंह बिष्ट का कहना है कि इस हादसे में उनके होनहार बेटे देवांश की जान न जाती यदि ट्रक के पीछे की संगल व डाला खुला न होता। डिगर सिंह बिष्ट का कहना है कि हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। बाद में ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी का संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया गया और हल्की धारा में केस दर्ज किया है, जिससे पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध नजर आ रही है। मेरा एक ही लड़का था, 2 लड़की थी। एक लड़का काफ़ी अच्छा, वो पढ़ाई में था। उसका जो है मेरी पत्नी स्कूटी ले जा रही थी। स्कूटी के पीछे में मेरा लड़का बैठा था। पीछे से ट्रक वाला आया, आगे कार को बचाया उसने और मेरे जो है बच्चे को संगल से खींचा। कार वाले को बचाया और बाईं साइड में ले जाके उसने बाईं को किया उसने ट्रक और संगल से खींचा उसने, और डाला खुला हुआ था उसका। अगर डाला नहीं खुला होता तो मेरा लड़का जिंदा होता। अभी डाला खोल के मेरे लड़के को मृत्यु दंड दिया उसने। उस समय मेरी पत्नी अपने मायके में कोचिंग कराने के लिए जा रही थी। 7वें में पढ़ता था मेरा लड़का, उसको कोचिंग कराने के लिए 2-3 जगह पर कोचिंग चला रही। ड्राइवर को सज़ा के लिए हमारे लोअर कोर्ट खटीमा में चल रहा है और नैनीताल हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट में क्लेम के लिए चल रहा है। क्लेम में 5 लाख के लिए मेरे को मिल रहा था। 5 लाख क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। मेरा जो है नुकसान कितना हो गया, एक तो लड़का चले गया और मेरा आगे को कोई भी नहीं है। बाकी जो है हमारे घर काफ़ी मेहनत से बनाया लड़का रहने वाला था उधर पर, अभी कोई भी नहीं रहेगा। लड़के की शादी होती है कि वो चले जाएंगे, हम कहाँ पर रहेंगे, हम किसके सहारे से जिएंगे। मेरा लड़के को इस प्रकार से उसने हत्या किया। हत्या ही समझ लो इसको, एक्सीडेंट नहीं समझना चाहिए। उसने डाला खोल दिया, अगर ऐसे मारा है तो उसका सीसीटीवी का फुटेज है। पुलिस वाले को मैंने बोला कि इसको देने के लिए, उन्होंने दिया नहीं। अभी काफ़ी परेशानी में है हमारा परिवार। उसको सज़ा होनी चाहिए, एक्सीडेंटल सज़ा नहीं होनी चाहिए ड्राइवर को, और उसकी सज़ा होनी चाहिए। डाला खुला हुआ और संगल से खींचा हुआ उसका सज़ा होना चाहिए। जो बिल्कुल अपने सेफ्टी लाइन में चल रहा था, जो स्कूटी, उस पर संगल से इस प्रकार से नहीं मारा जाना चाहिए। खटीमा में ही चल रहा है हमारे उत्तराखंड खटीमा में ही सज़ा के लिए। अभी तक कुछ भी नहीं हो पाएगा उसको। इतना बड़ा उसने कार्रवाई करने के बाद भी एक्सीडेंटल होने का वो दिखाते हैं और जो है उसको सज़ा ही नहीं होती। किसी को भी जो है ऐसा होने पर एक्सीडेंट वाले को चलो जो सज़ा है वैसे होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत गलत तरीका है कि उसने संगल खोल के किसी को मृत्यु दंड देना। इसमें उनका जो है सीसीटीवी का फुटेज लगाते तो उससे काफ़ी मदद मिल जाती मेरे को कि इस प्रकार से हुआ करके। सीसीटीवी का फुटेज जो है पुलिस ने नहीं माना है। नहीं माना, उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, इससे कोई मदद नहीं मिल पाएगी इस प्रकार से, जबकि उसमें साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है उसमें। उसको सज़ा होना चाहिए और क्लेम में इस प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार का एक किसी को मृत्यु दंड दिया गया। उन्हें एक नर्सरी से लेके हमने 7वीं क्लास तक पढ़ाया, कितना पैसा लगा हुआ और कितना प्यार था उस बच्चे के लिए। इस प्रकार से वो होना चाहिए, क्लेम होना चाहिए। हालांकि वह मामला न्यायालय के लिए लेबर कोर्ट खटीमा और दुर्घटना बीमा के लिए हाई कोर्ट नैनीताल में विचाराधीन है, लेकिन सुनवाई में ज़्यादा देर होने के कारण पीड़ित परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्याय के लिए परेशान डिगर सिंह बिष्ट द्वारा उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर जनरल मोहनलाल असवाल से भी गुहार लगाई गई है। इस संबंध में पूर्व सैनिक की पीड़ा को समझते हुए उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। देखिए, ये एक हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं डिगर, ये मेरे पास भी आए थे
मैंने जब इनका केस सुना तो काफ़ी सेंसिटिव सा केस लगा हमें कि एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका एक ही बेटा था और वो एक इस तरह के रोड एक्सीडेंट के हादसे में किसी और की गलती के कारण उस ट्रक की गलती के कारण अगर उसका एक्सीडेंट में देहांत हो गया तो एक पिता का भाव हम समझ सकते हैं। वो काफ़ी दुखित है, बहुत दुखी है और काफ़ी अपना प्रयास कर रहा है कि इसका कुछ समाधान होए, उसको कुछ न्याय मिले, इसकी वो गुहार लगा रहा। यही गुहार लगाते हुए हमारे पास भी वो यहाँ पे आया और खटीमा का रहने वाला है, तो उसको एक उम्मीद है कि शायद अगर हम लोग केस इसका उजागर करें तो उसको न्याय मिलेगा। मेरी जो भी न्याय की प्रक्रिया है उसमें हम लोगों का पूरा विश्वास है, परंतु इतना जो विलम्ब हो जाता उससे एक पिता जो कि ऑलरेडी अपने पुत्र को खो चुका, अकेला पुत्र उसको खो चुका है, तो वो टूट जाता है। अगर कहीं पर उसको न्याय थोड़ा जल्दी मिल जाए तो उसकी एक आस बन जाती है, उसको थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ न्याय हुआ है और बाकी जीवन तो चलता रहेगा। तो हमारी जो भी इसको देखे वीडियो को, जिस हिसाब से जो भी पुलिस का भी इसमें एक्शन है, बहुत मामूली सी धाराएं उन्होंने लगा रखी हैं। उसका है कि इतनी गलती होने के बाद इतनी हल्की धाराओं में उसको न्याय मिलने की उम्मीद उसे कम लग रही है। तो मेरा शासन से, प्रशासन से और जो हमारे पुलिस विभाग है उनसे भी उम्मीद है कि इस इंडिविजुअल की जो बात है उसको अवश्य सुना जाए और जल्दी जल्दी इसको उचित न्याय दिया जाए। यूँ तो सड़क हादसे के शिकार मासूम देवांश के पिता डिगर सिंह बिष्ट को न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन वह चाहते हैं कि दोषी को हल्की धारा में सजा न हो। पुलिस सीसीटीवी का संज्ञान ले, ट्रक मालिक व कंपनी दोनों दुर्घटना बीमा का मुआवजा उन्हें शीघ्र प्रदान करें। वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन देश भर में सैकड़ों लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। खटीमा निवासी डिगर सिंह बिष्ट भी इन्हीं अभागे लोगों में से एक है, जिनका इकलौता कुलदीपक सदा के लिए उनकी आंखों से दूर हो गया है। बुढ़ापे का सहारा छिन गया है। इससे भी ज़्यादा पीड़ादायक बात यह है, उन्हें 2021 से अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। देखना यह होगा कि न्यायालय पीड़ित परिवार की पीड़ा को कब समझ पाता है और डिगर सिंह बिष्ट को कब न्याय मिल पाता है। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज़, देहरादून।